Hello friends, this is Ravish Kishore. You are watching Ravish Kishore English classes. आज हम सेट 2 लेकर आए हैं। आज का पहला क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस इज गिवन विद द ब्लैंक। ब्लैंक कह रहा है तो फिल इन द ब्लैंक्स। माई हस्बैंड हैज लिस्टेड मी, मुझे लिस्टेड किया है माई हस्बैंड यानी ये वाइफ है, एज द डैश ऑफ हिज इंश्योरेंस, जो उसने इंश्योरेंस करवाया होगा उसके सक्सेसर होंगे। क्या सक्सेसर तो किसी पद के लिए होता है, बेनिफिशियरी होना चाहिए। इससे पहला का बी तो दिख रहा है आंसर। अगला कह रहा है एर, एर मतलब होता है राजकुमार, तो पत्नी उसकी राजकुमारी तो नहीं होगी। नेक्स्ट कह रहा है इनहेरिटर, इनहेरिटर हमेशा नेक्स्ट जनरेशन होता है, कभी भी सेम जनरेशन में होता है। हस्बैंड वाइफ की बात है इसलिए डी भी नहीं इसका होगा। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन in active or passive voice. Out of 4 alternatives suggest select the one which best express the meaning. कोई सेंटेंस नहीं दिया है, वॉइस के साथ कॉमन एरर चेक करवा रहा है। यह एसएससी एक नया ट्रेंड का क्वेश्चन पूछ रहा है। यह वॉइस का कोई क्वेश्चन नहीं दिया, सेंटेंस नहीं दिया कि उसको चेंज करना है। हमको एक तरह से कॉमन एरर की तरह ही ट्रीट करना होगा इसको। सब में कह रहा है द डोर द डोर द डोर द डोर, यानी यह सब्जेक्ट है। कह रहा है वाज बीइंग लॉक्ड, बीइंग लगा रहा है कंटिन्यूअस में, यानी यह टेंस का क्वेश्चन बन रहा है। कंटिन्यूअस बिना सिचुएशन रहे हुए नहीं बनाते हैं, इसलिए कभी भी बीइंग का यहाँ यूज नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा द डोर हैज बीन लॉक्ड एवरी नाइट। एवरी नाइट एक तरह का रूटीन दिखा रहा है, और रूटीन के लिए हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं, इसलिए यह प्रेजेंट परफेक्ट में है तो इस कारण से यह नहीं होगा। अगला कह रहा है हैड बीन लॉक्ड, सिंगल सेंटेंस में पास्ट परफेक्ट नहीं आता है, इसलिए सी नहीं होगा। हर हाल में इसका आंसर हमारा डी होना चाहिए क्योंकि यह रूटीन के लिए मांग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ वाइल। वाइल मतलब होता है दुष्ट, विलेन बोलते हैं, वाइल से ही बना, तो इसका होगा वर्चुअस मतलब पॉजिटिव सेंस। हमसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, इस वाइल का पूछ रहा है हमसे, वर्चुअस होगा क्योंकि कोर्स का मतलब होता है अप्रिय, वेसियस मतलब होता है घटिया किस्म का इंसान, ऑब्जेक्ट मतलब होता है घृणा करना। हमसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, इसलिए इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूशन पूछ रहा है। कह रहा है टू इन्वेट समथिंग टू इन ऑर्डर टू डिसीव, धोखा देने के लिए, धोखा देने के लिए कुछ खोज करना या कुछ चीज़ का तलाश करना। फॉर्मुलेट मतलब ये होता है ये प्रकट करना, तो ये खास करके फॉर्मुलेशन जो होता है वो एक तरह से फंसाने के लिए होता है। यहाँ पर कह रहा है हमको डिसीव, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। बी कह रहा है कंपोज, कंपोज मतलब बनाना, तो बनाने का तो कोई सेंस है नहीं। प्रोजेक्ट मतलब किसी चीज़ को करना, किसी कार्य को करना। फैब्रिकेट किसी बिल्डिंग वगैरह को खड़ा करना, फैब्रिकेट करते हैं, इसलिए इसका आंसर भी ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रूव द ब्रैकेट्स पार्ट ऑफ द सेंटेंस। वी शुड हैड, शुड के बाद हैड तो नहीं आता है, मॉडल्स के बाद V1 आता है, इसलिए V1 चाहिए। तो सबसे पहले आगे देखें ऑप्शंस में, तो कुड के साथ V1 आ रहा है, हैड टू हैव आ रहा है, ये हैड टू हैव पास्ट का सेंस दे रहा है। यहाँ पर विल आ रहा है, इसलिए हैड तो नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है VCS, हमें यहाँ चाहिए वर्ब, VCS में OUS आ रहा है, ये एडजेक्टिव है। एब्जेक्ट मतलब घृणा करना,
वी शुड सक्सेसफुली सक्सीड वन डे, तो हम सक्सीड करेंगे तो घृणा से तो सक्सीड नहीं करेंगे। और कह रहा है वी ऑब्जेक्ट द कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस से घृणा करेंगे तो हम सक्सेस तो नहीं करेंगे। डी V1 के फॉर्म में है, लेकिन यहाँ पर रखा गया वर्ड सही नहीं है, इससे डी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, विशियस एडजेक्टिव है, हमको यहाँ भर चाहिए, इससे इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ निफ्टी। निफ्टी मतलब होता है फैशन डिजाइन करके जो कपड़े पहनते हैं, खास करके डिजाइनर कपड़े पहनने वाले। आजकल के बच्चों को निफ्टी डिजाइन का कहते हैं। अगर ये वर्ड हमें पता है तो एक वर्ड में आ जाएगा कि यह डैंडी है। डैंडी मतलब ये होता है आजकल का एकदम फैशनेबल ड्रेस पहनना, लफुआ की तरह जिसको कहते हैं, तो वो उस तरह का कपड़ा वगैरह पहनने वाला को डैंडी कहते हैं। ऑब्नॉक्सियस मतलब होता है अप्रिय, यहाँ पर सिनोनिम्स हमसे पूछ रहा है इसलिए ऑब्नॉक्सियस नहीं होगा। ग्रॉडी मीन्स होता है पूरी तरह से भड़कीला, तरह भड़क, खास करके महिलाओं के लिए होता है। ग्रॉस कोई सेंस नहीं है क्योंकि निफ्टी हमसे पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन एरर का है, सिंस दे वेयर ऑल ड्रेस्ड अप, सी एज्यूम दे वेयर गोइंग टू चर्च टुगेदर। चूँकि वे सब ड्रेस्ड अप थे, कपड़े पहने हुए थे, तो उसने ऐसा एज्यूम किया कि शायद वो सभी चर्च जा रहे थे। 3 सेंटेंसेज है, 3 सेंटेंसेज में पास्ट परफेक्ट का यूज नहीं करते हैं। अगर यह 2 सेंटेंस होता तो ये वाला पास्ट परफेक्ट में जाता, लेकिन 3 सेंटेंसेज होने के कारण हम इसका पास्ट परफेक्ट में यूज नहीं कर सकते हैं। तीनों का टाइम सेम है, तीनों का सेंस सही है। यहाँ एडजेक्टिव फॉर्मेट में है एज्यूम की, क्या एज्यूम की कि दे वेयर गोइंग टू चर्च, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा नो करेक्शन रिक्वायर्ड यानी डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड आउट द अल्टरनेटिव, सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट पूछ रहा हमसे, टू डिसऑर्डर और डिसअरेंज समवन्स हेयर टिपिकली बाय रनिंग वंस हैंड्स थ्रू इट। किसी को जो बाल सजा के रखे हुए हैं उसको हमने ये कर दिया यानी बिगाड़ना। तो बिगाड़ना तो का सेंस आता है, तो टैंगल मतलब होता है अड़ंगा लगाना, क्रम्पल मतलब होता है पेट के बल चलना या इस सेंस में, रफल मीन्स होता है तहस नहस कर देना। तो ये रफल का सेंस होना चाहिए क्योंकि वो बनाकर बेचारा सज करके आया था, उसमें उसको सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट कह रहा है टू क्रीज, क्रीज करना यानी क्रीजिंग करना यानी सजाना। यहाँ कह रहा है किसी का डिसअरेंज करना, तो डी तो नहीं होगा, इसका आंसर सी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives select the alternative which best express the meaning of idioms और फ्रेज। हमसे idioms और फ्रेज पूछ रहा है। फूडी डूडी मतलब होता है एक तरह का आउटडेटेड पर्सन होता है। ऑप्शंस देखें, एन इल मैनर्ड पर्सन दैट वन एक्सेप्ट्स विलिंगली बिकॉज ही और सी इज़ वेरी डियर फ्रेंड। इल मैनर्ड फ्रेंड कभी भी अपने अच्छे दोस्त को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं कर सकता है क्योंकि इल मैनर्ड, तो ये स्टेटमेंट तो खुद ही कंट्राडिक्ट कर रहा है। बी कह रहा है पर्सन हु इज़ वेरी ओल्ड फैशन्ड एंड पॉम्पस, ये बी हो सकता है। नेक्स्ट कह रहा है एज सॉडी वर्क, चाल वाला चलने वाला लोग कहते हैं। नेक्स्ट कहता है अ वेरी कंफ्यूजिंग सिचुएशन, यहाँ पर एक व्यक्ति की नेचर है इसलिए ये भी सिचुएशन के लिए आ रहा है, ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑलरेडी हमारा बी होगा। स्पेलिंग पूछ रहा है रॉकेटेड, रॉकेट से बना रॉकेटेड, इसलिए सही है। बाइनियल मतलब होता है द्विवार्षिक, इसका भी स्पेलिंग सही है बाई एनियल, यानी एनुअल से बना एनियल, तो ये भी इसका स्पेलिंग सही है। एक्वेटर, एक्वेटर कोई वर्ड नहीं होता है, एक्वेट होता है। एक्वेट मीन्स होता है ढंग से कोई काम करना,
स्टैचुरी मतलब होता है स्टैचुरी बॉडी, कोई एक संस्था का वो बॉडी जो होता है उसको स्टैचुरी बॉडी कहते हैं। तो इसका भी स्पेलिंग सही है। इसका इक्वेटर का OR को हटा करके TE करना होगा, यानी इसका स्पेलिंग TE होगा, इक्वेटर। इसका आंसर C होगा। नेक्स्ट कह रहा है करेक्ट द स्पेलिंग। बाथेटिक मतलब होता है बहुत ही भावुक हो जाना, किसी कार्य को करते समय बहुत भावुक हो जाना। नेक्स्ट कह रहा है प्रोमोटर। प्रोमोटर मतलब किसी चीज़ को बढ़ाने वाला। एल्यूसिव मतलब होता है भ्रमजाल, मायाजाल। सैडलर होता है, सैडलर्स नहीं, सैडल मतलब देखते होगे कि वो घोड़ा के पीठ पर एक गद्दा लगाया जाता है, दैट कुशन इज कॉल्ड सैडल। सैडल वो सैडल होता है, ना कि सैडलर होता है, ना कि सैडलर्स होता है। तो कुशन बनाने वाला या कुशन की तरह यूज होने वाला चीज़ को सैडलर कहते हैं, सैडलर्स नहीं होता है। यहाँ का S जो है गलत है। एरर पूछ रहा है इन स्पाइट ऑफ हर इरिटेशन, उसके इरिटेशन के बावजूद सी कुड नॉट हेल्प स्माइल। कभी भी कैन नॉट प्लस हेल्प या कुड नॉट प्लस हेल्प लगा हो तो इसके बाद V4 आता है। यहाँ जो स्माइल है ये नहीं आएगा, इस स्माइल की जगह स्माइलिंग होना चाहिए, इससे इसका आंसर C होगा, स्माइलिंग होगा, स्माइल नहीं। और अगर हम इसको नॉन फाइनाइट से देखें तो हेल्प के बाद V1 आता है, लेकिन ये कंडीशनल वर्ड के रूप में आता है, इसके बाद हमेशा पार्टिसिपल लेता है, इसलिए इसका आंसर हमारा C होना चाहिए। ये SSC का भी एक क्वेश्चन है, अक्सर इस पर क्वेश्चन पूछता है। मोडाल्स कैन कुड लेगा के बाद हेल्प लेता है, कैन नॉट हेल्प, कुड नॉट हेल्प, तो हमेशा आप इसके बाद V4 का फॉर्म यूज करिए। ये पार्टिसिपल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द फॉलोइंग सेंटेंस गिवन द ब्लैंक दे रहा है, तो कह रहा है सिंस आई फॉरगॉट अबाउट जीतू's बर्थडे, जीतू की बर्थडे हम लास्ट वीक में भूल गए, तो आई विल सेंड हिम, क्या भेजेंगे, ए डैश ग्रीटिंग टुडे, तो कैसा भेजेंगे, बिलेटेड, बीत चुका है, कहते हैं बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, तो ये होना चाहिए ए। टाइमली तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट हो गया, लास्ट वीक में हो चुका है। अनपंक्चुअल, यहाँ आर्टिकल लगा है, एडजेक्टिव ले चुका है, इसलिए एडजेक्टिव तो होगा नहीं। टार्डी मतलब होता है कठिन, कठोर, तो ये सेंस तो ग्रीटिंग में नहीं आता है, इसलिए इसका आंसर हमारा ए होना चाहिए। PQRS, PQR है, एस नहीं। द क्वेश्चन पहला नाउन है, सब्जेक्ट है, वर्ड अरेंजमेंट कहते हैं इसको। सब्जेक्ट है तो वर्ब चाहिए, और सबसे पहले कि सिंगुलर है तो आर होगा, क्या आर होगा कि इज होगा, तो पक्का इज होना चाहिए क्योंकि यह सिंगुलर है। इससे क्यू से होगा, अब क्यू से हमारे पास दो ऑप्शन है, इज वर्ब है, वेदर के बाद फिर यहाँ वी सब्जेक्ट ले रहा है तो वर्ब होगा, तो इसके बाद आर आना चाहिए यानी वर्ब आना चाहिए, कारण कि यहाँ सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब आएगा, यानी QPR होना चाहिए, तो QPR का ऑप्शन हमारा सी में है। इस क्वेश्चन का आंसर हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द एंटोनिम्स ऑफ द एम्पुटेट। एम्पुटेट मीन्स होता है काट छाट करना, अंग भंग देना, किसी चीज़ को हटा देना। एंटोनिम्स पूछ रहा है, सर्वर मतलब सर्व करने वाला, परोसने वाला। फास्टेन मतलब कस के रखना, पकड़ के रखना, काट छाट नहीं करना। ट्रंकेट मतलब भी समतल करना होता है जमीन का, तो काट छाट करेंगे तभी समतल होगा। लोप मतलब होता है पेड़ का कटाई करना, तो सब काटने का सेंस से हमसे पूछ रहा है एंटोनिम्स, और फास्टेन मतलब होता है पकड़ के रखना यानी छोड़ना नहीं, तो इसका आंसर बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराजम्बल। पहला कह रहा है इंश्योरिंग सिक्योरिटी, V4 से शुरू हो रहा है तो ये सब्जेक्ट तो होगा नहीं। सिक्योरिटी किसकी सिक्योरिटी ये भी पता नहीं चल रहा है, तो जब भी इस तरह का वर्ड आए, कोई भी नाउन अगर मीनिंगफुल नहीं हो तो इसके बाद हमेशा 2+V1, V4, V3 या प्रीपोजिशन, इन चार की मदद से ऑप्शन ढूंढना चाहिए कि ये हमारा नीचे कहाँ है। तो सिक्योरिटी एक नाउन है,
यहाँ पर हार्डर है, एडजेक्टिव है जो कि नाउन के बाद आ रहा है, ये होगा नहीं, यहाँ प्रीपोजिशन हो सकता है, सब्जेक्ट है नहीं क्योंकि V4 के बाद आ रहा है, इसलिए हर हाल में हमारे पास इन 4 से ढूंढना चाहिए। इस 4 का ऑप्शन हमारा Q में है और Q से देखिए ऑप्शन तो मात्र एक है, इसलिए हम चाहें तो केवल एक बार में पकड़ लें। ऑफ सिक्योरिंग इंश्योरिंग सिक्योरिटी ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन एंड नाउन है कम्युनिकेशन इज कंसिडरेबली हार्डर देन सॉकिंग इनटू अ सिस्टम, यानी QRP से होना चाहिए, इसका आंसर D होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नरेशन का है। नरेशन सेकेंड्स में बनाना चाहिए। कैसे? क्वेश्चन में सेड आ रहा है, पास्ट है, इस पर ध्यान रखो। अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये ध्यान रखो, टाइम ध्यान रखो। तो कैसा सेंटेंस है, कैसा टाइम, यहाँ पास्ट है, यहाँ पास्ट आएगा। पहला चीज ये इंट्रोगेटिव में से आस्क या इंक्वायर में होगा, तो सब में आस्क दे रहा है, हमें ये चारों का ध्यान छोड़ देना चाहिए। चिल्ड्रेन है, सब में है। अब यहाँ पर आ रहा है इंट्रोगेटिव, तो ये इंट्रोगेटिव तो अफर्मेटिव में चेंज होगा, प्लस पास्ट में जाएगा। वेदर से शुरू कर रहा है, दे हैव है, हमको पास्ट में चाहिए क्योंकि पहला पास्ट है। इसी तरह से वेदर दे हैव बीन आ रहा है, इधर पास्ट है तो फिर यहाँ हैव नहीं आएगा। अगला कह रहा है चिल्ड्रेन इफ दे डिड, तो डिड क्यों, जब इंट्रोगेटिव में रहता तब डिड का यूज करते हैं, इसलिए इसका भी नहीं होगा। हर हाल में इसका आंसर हमारा डी जाएगा। क्वेश्चन नरेशन का कभी भी 5 से 7 सेकंड में बनाना चाहिए। पेन रखो और उस पर प्रैक्टिस करो ऐसे ही। नेक्स्ट कर रहा है इम्प्रूव द ब्रैकेट द गाइड, अपोस्ट्रोफी एस लगा है, नाउन आएगा। नाउन है नॉलेज ऑफ हिस्ट्री, मेरे ख्याल से तो कोई एरर नहीं दिख रहा है। क्यों? अपोस्ट्रोफी एस आया या नाउन आएगा, नॉलेज नाउन है, GE लगा है, एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो नोइंग तो होगा नहीं, फैमिलिटिव होगा नहीं, नो हाउ होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए क्योंकि यह इसमें कोई जरूरत नहीं है। अपोस्ट्रोफी एस लगा है, नाउन आएगा, इसलिए इसका आंसर डी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ विजुअलाइज, विजुअलाइज करना। रिपुडिएट मतलब होता है त्याग करना, तो त्याग करना विजुअलाइज से तो कोई रिलेशन नहीं है। एंटिसिपेट मतलब किसी विचार को लाना, तो इसका आंसर बी तो होना चाहिए, आगे देख लें। एस्क्यू मतलब होता है किसी चीज़ से मुक्त करना, बंधन मुक्त करना, एस्क्यू फ्रॉम चार्जेज। एस्कॉर्न मतलब होता है डांटना, फटकारना या अपमान करना, तो ये हमारा विजुअलाइज का पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर हमारा बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोज टेस्ट और रैपिड फीलर है। करने से पहले इसको पढ़ लेना चाहिए, क्या मांग रहा है ये देख लेना चाहिए। गोइंग V4 है, के बाद नाउन आ सकता था, लेकिन ये नाउन तो आया है, बीच में डॉट डॉट है। ऐसे सिचुएशन में यहाँ पर एक प्रीपोजिशन की आवश्यकता है। अगला शब्द अटेम्प्ट्स आ रहा है, अगर हम इसको नाउन मानेंगे तो आगे वर्ब दिखना चाहिए, तो आगे कोई वर्ब है नहीं, इसलिए हम इस V4 को जेरेंडियल नाउन मानते हुए सब्जेक्ट मानेंगे। ये हमारा वर्ब है, वर्ब के बाद 2 + V1 + नाउन एंड V1 + नाउन कंजक्शन सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता है, कॉमन को छोड़ता है। 2 + V1, यहाँ पर 2 के बदले एंड लिया गया, यह भी V1 है, तो ये यहाँ तक एक सेंटेंस चल रहा है। यहाँ पे एक प्रीपोजिशन आएगा, डिफेक्शन मतलब होता है कमी, तो कमी अवे या बियॉन्ड या फार या ओवर। तो गो अवे मतलब होता है किसी चीज़ से दूर होना, बियॉन्ड होता है तो बियॉन्ड का सेंस ये है कमियों से परे होना। फार मतलब होता है डिस्टेंस के लिए, तो डिस्टेंस का कोई शब्द तो वहाँ है नहीं, इसलिए ये नहीं होगा। ओवर का मतलब होता है किसी सिचुएशन को कवर करना, यहाँ कवर का कोई सेंस नहीं दिख रहा है, हमें ये दोनों में सोचना है। अवे मतलब ऑन द वे, इसी तरह से बियॉन्ड मतलब नॉट रिच। तो अगर दोनों में देखें तो सबसे बढ़िया ऑप्शन हमारे लिए बियॉन्ड होगा। बियॉन्ड का मतलब होता है से परे होना, तो कमियों से परे होना, यानी उस डिफिक्शन से परे होना का सेंस दे रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी होना चाहिए। गोइंग बियॉन्ड डिफिक्शंस अटेम्प्ट्स टू टॉपल गवर्नमेंट एंड एस्टेब्लिश्ड गवर्नमेंट, कमियों से परे होते हुए, यहाँ कंजक्शन आ रहा है,
तो गवर्नमेंट को गिराना और गवर्नमेंट को बनाने की अटेम्प्ट की जाती, प्रयास की जाती है। के सेंस में इट इज़ टाइम टू आस्क, यह समय है कि पूछे। यहाँ पर डॉट डॉट है, इज वर्ब है, यहाँ सब्जेक्ट चाहिए, तो यहाँ वर्ब दिख रहा है और यहाँ पर सेंटेंस एक पीछे है। तो ऐसे सिचुएशन में हमेशा एक रिलेटिव प्रोनाउन आता है, इसलिए एक यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। रिलेशनशिप बिटवीन फेडरलिज्म, स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, डैश एंड जस्टिस, यहाँ सब नाउन से जुड़ रहा है, कंजक्शन है, इसलिए यहाँ भी एक नाउन आएगा। आगे कह रहा है जस्टिस फॉलोज ओनली, एक सेंटेंस शुरू कर रहा है। आगे कह रहा है डैश के बाद द वांट्स ऑफ पीपुल हु हैव, फिर एक सेंटेंस जोड़ रहा है। तो यहाँ पर एक कंजक्शन हमको चाहिए क्योंकि दो सेंटेंस जोड़ रहा है। आगे बात करें, हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर एड्रेस्ड एंड व्हेन दीज रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर व्हेन से शुरू कर रहा है, तो यहाँ एक सब्जेक्टिव मोड में आ गया, तो ये वर्ब चाहिए। तो सबसे पहले हमें क्लोज टेस्ट में देख लेना चाहिए कि कौन सा प्लेस पर क्या चाहिए हमको, इससे हमें ऑप्शन देख करके प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सबसे बढ़िया तरीका है। 1 मिनट एक्स्ट्रा टाइम लगता है, अगर हम इसको इस तरह से करें तो सबसे अच्छे तरीके से और 100% अच्छा स्कोर ले सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ कह रहा है गोइंग टू डैश डिफेक्शंस, गोइंग बियॉन्ड डिफेक्शंस होना चाहिए, क्योंकि उस डिफेक्शंस को अगर हम ढक दे, तोप दे, ख़त्म कर दे तो एक बात बन सकती है। आगे कह रहा है WH है, यहाँ का ऑप्शन ई जा रहा है। अब हमारे पास एक सब्जेक्ट का फॉर्म चाहिए, सब्जेक्ट के लिए हमारे पास व्हाट और व्हिच है, बाकी दोनों ये WH सब्जेक्टिव मोड में नहीं आता है, तो व्हाट और व्हिच में से होना चाहिए। आगे कह रहा है द रिलेशनशिप बिटवीन, तो चुनने का भाव नहीं है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन फेडरलिज्म, स्टेट्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे का सेंस व्हाट होना चाहिए। इसका आंसर ए होगा, इसका आंसर बी होगा। आगे कह रहा है स्टेट रिप्रेजेंटेटिव डैश एंड जस्टिस, जस्टिस से जोड़ना है। ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी मतलब स्वशासन है, तो ये तो सेंस होगा नहीं। एनार्की अराजकता, वहाँ डिफेक्शंस को हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, तो एनार्की तो होगा नहीं। डेमोक्रेसी होना चाहिए, या फिर एरिस्टोक्रेसी और ऑटोक्रेसी दोनों सिमिलर टाइप का वर्ड है। ये होता है एरिस्टोक्रेट मतलब होता है राजतंत्र के लोग, ऑटोक्रेसी मतलब स्वशासित, तो ऐसा ये सब तो डिफेक्शंस है। एनार्की भी डिफेक्शंस है, और हम डेमोक्रेसी की बात करें क्योंकि हमको उसको हटाना है, इसलिए इस आधार पर इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला डैश में हमको कंजक्शन चाहिए। जस्टिस फॉलोज ओनली डैश द वांट्स ऑफ द पीपल हु हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कह रहा है जस्टिस तभी फॉलो करता है, यहाँ चाहिए हमको जब द वांट्स ऑफ पीपल हु हैव इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, लोगों की ज़रूरत है जिन्होंने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया है, आर एड्रेस्ड, उनको एड्रेस करना चाहिए, ये सेंस में चाहिए। जब का सेंस चाहिए, व्हेन है, वेदर है, एज है, देन है, तो सबसे पहले वेदर तो होगा नहीं क्योंकि चुनने का भाव देता है, देन नहीं होगा इसलिए कि यह टाइम के साथ आता है। अगला कह रहा है व्हेन और एज, अब व्हेन और एज में से तुलना करें तो व्हेन कभी भी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को टाइम के साथ जोड़कर चलता है, एज एक सिचुएशन को जोड़ता है, ये दोनों में हम फंस सकते हैं। तो आगे का स्टेटमेंट कर रहा है एज द वांट्स ऑफ पीपल, ये कह रहा है लोगों की जो वांट्स है, जो ज़रूरत है, उसको ध्यान में रखने के लिए इस आधार पर हम इसको पैसेज के कारण एज ले रहे हैं, देन यहाँ नहीं आएगा। एंड व्हेन, देखो यहाँ व्हेन आ चुका है, इससे व्हेन दो बार नहीं आएगा, इस कारण से भी छट सकता था पैसेज से। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स डैश, भर चाहिए, दैट देयर ओन स्टेटस इज डेरिवेटिव, उनका स्टेटस खुद जो है डेरिवेटिव होना चाहिए। ऐसे रिप्रेजेंटेटिव जो हैं खुद को ये करें क्या, तो वेरीफाई, वेरीफाई तो किसी सिचुएशन को करते हैं या फिर किसी घटना को करते हैं। फॉरगेट होना नहीं चाहिए। डायग्नोस किसी बीमारी या किसी सिचुएशन को करते हैं। रिकॉग्नाइज, व्यक्ति खुद को अगर रिकॉग्नाइज करवाना चाहता है, पहचान बनाता है,
तब वो रिप्रेजेंटेटिव अपनी स्टेटस को बरकरार रखता है। इस आधार पर यह डी होना चाहिए। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर बनता है। थैंक्स। गुड लक फॉर CHSL। बाय बाय।